हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मानव अधिकार अधिनियम 1993 में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी बताइए सर, मानव अधिकार अधिनियम धाराओं में 1993 धाराओं की संख्या कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 43। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराधों अथवा उल्लंघन के लिए यह नियम लागू होगा? तो किस धारा के तहत? धारा 75 के तहत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में गोपनीयता और एकांतता को भंग करने के लिए दंड वर्णित है? तो किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 72 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 511 धाराएं बा 23 अध्याय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में निरोध की अवधि कितनी होगी? जल्दी बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 65। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 माह अर्थात 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 5 में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 धाराएं और 6 अध्याय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आज का जो जीके का टेस्ट है, इसमें ज्यादातर नहीं, 1/4 जो आपके पॉलिटी के मूल विधि के जो क्वेश्चन है उनको मैंने कवर किया हुआ है ना। क्योंकि हर तरीके का मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, हर लेवल का टेस्ट मेरी वीडियो चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 में किस नाम से वर्णित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा लोक कर्तव्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं और 4 ही स्पेशल क्लास का टाइम आपको दिख रहा होगा। मैं आपसे इतना कहूंगा सर कि आप चारों में से कोई भी एक स्पेशल क्लास में आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चारों स्पेशल क्लास में आओ। इसमें पॉलिटी कवर हो रही है, हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, इसमें वर्णमाला चल रही, और इसमें जो हिंदी का जो मॉक टेस्ट है, जैसा कि आपका यूपीएसआई में आना है हिंदी का पेपर, उसी हिसाब से मैं आपको कंडक्ट कर रहा हूं। एक बार आओगे सर, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लास की क्वालिटी क्या है। कई बच्चे यूट्यूब से अनअकैडमी पर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर क्या ही बोल दूं मैं आपसे, आप बोलोगे सर अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो एक बार आओ सर, आपको पता चलेगा। क्लास पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, ये भी तो मैंने आपके सामने ऑप्शंस रखा हुआ है। और सारी क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 29। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई का वर्णन किशोर न्याय बालकों की देखरेख का संरक्षण अधिनियम 2000 की किस धारा में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 63, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, पता होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो सही आंसर हो जाएगा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्रदान होंगी। तीसरा ऑप्शन जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं कहां से? सिंपल क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं सर, ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, किसने की थी? आप सभी लोग जानते हैं, ये की थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उसकी भी रचना इन्हीं ने की थी, ठीक है, उसको भी याद रखना। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु से तीव्र यानी कि तेज है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों का द्विवार्षिक सम्मेलन चोगम ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पर्थ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजनयिक को दूसरे कार्यकाल के लिए 54 देशों के राष्ट्रमंडल समूह का महासचिव नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीपीएफ का आपको फुल फॉर्म पूछा है कि पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा मेगा पाटकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्ध शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? तो शहनाई के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एस्कोर्बिक अम्ल, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है कहां पर? तो श्वेत फास्फोरस है, इसको हमेशा हम जल में रखते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में शुरू की गई विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? तो ये 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है किसके पास है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो रिकॉर्ड है सचिन रमेश तेंदुलकर के पास है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे के फलों को आप भूमि के नीचे देख पाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। पर भक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर पर पक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सिंह और हिरण, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर किसका आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में होता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एलोसोम होते हैं क्या? जल्दी बताओ। एलोसोम, तो एलोसोम जो है ये लिंग गुणसूत्र होते हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो साइंस को हल्के में नहीं लेना, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब है अगर 4 आ गए तो 10 नंबर
और 5 आ गए तो 12.5 नंबर, ध्यान रखना। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा, तो इसे आरोही कर कहा जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? जल्दी बताओ सर। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मलिक काफूर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये इसी अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको खरीदा था 1,000 दिनार में, इसे 1,000 दिनारा भी कहते थे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भीषण गर्मी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों? अरे भाई, जब पानी जमेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो वो फैलेगा, फैलेगा तो उसको जगह चाहिए, जगह चाहिए तो पाइप फट जाएंगी, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किस धातु से बनता है? जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकिल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक्सिमो या एस्किमो नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये कनाडा और अलास्का में पाई जाती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है सूर्य के द्रव्यमान का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।